सब कुछ रिलैक्स। मेरे जैसा कभी एक्सपीरियंस आपने कभी लिया ही नहीं। अरे अंकल, एक अच्छा बात बताओ, किराया कब दोगी मेरा? पापा किराया पहले आप मुझे सीधा तो खड़ा करो, अभी देती हूँ। देखो, अगर आज किराया नहीं मिला ना तो मैं आज तुम्हारा बहुत कुछ लूट कर ले जाऊंगा। क्या मतलब? मतलब यही कि 3 महीने का किराया थकित हो गया और ये चौथा महीना लग गया है और अभी तक है ना 1 महीने का भी किराया नहीं आया मेरे पास। अरे अंकल, आप तो मेरे जिगरी दोस्त हो और दोस्तों में तो किराया विराया चलता रहता है। दे दूंगी आपको। वैसे भी मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ। कोई दोस्त वीस्त नहीं हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारा मकान मालिक हूँ। और पिछले 4 महीने से है ना तुम यही चिकनी चोपड़ी बातें लगाकर मुझे हमेशा वापस कर देती हो। थोड़ा सा छू लेती हो, थोड़ा सा ऐसे हाथ फेर लेती हो और कहती हो कि मैं दे दूंगी ना कुछ, लेकिन अभी तक तुमने कुछ ना दिया, किराया भी नहीं दिया और ना ये, समझी? इसलिए आज अगर किराया नहीं मिला तो मैं तुम्हारा ये सारा सोफ़ा सेट वगैरह वगैरह नीचे फेंक दूंगा बंदों को बुलाकर। अरे अंकल, आप क्यों गुस्सा होते हो? मैंने कहा ना मैं आपको दे दूंगी। आप एक काम करो, आप गुस्सा थूक दो और ये बताओ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? ड्रेस तो तुम्हारी काफ़ी अच्छी है। ये सारा सब कुछ खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे है, लेकिन मेरा किराया का समय आता है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। ये क्या चल क्या रहा है भाई ये? अरे अंकल, आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। ये पुरानी ड्रेस है, मैंने अभी नई खरीदी है। मेरे पास पैसे होते तो सबसे पहले मैं आपको दे देती ना। अच्छा, बार चौके 48 होते हैं। और सुनो, अगर 48,000 रुपये तुम्हारे पास नहीं है ना तो तुम मुझे कुछ और भी दे सकती हो और मैं खुशी से एक्सेप्ट कर लूँगा उसे। मैं समझ गई कि आपको 48,000 नहीं, 48 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए। दे दूंगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं कि आप आए, आपने किराया मांगा और मैंने आपको दे दिया। पहले मेरे दिल में, मेरे दिमाग में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लो। हेलो, मुझे जगह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मकान मालिक होता है ना, या जो बाग का मालिक होता है, वो कभी भी किसी भी पेड़ का आम बोल या खरबूजा बोल या कुछ भी बोल अपने ही मर्ज़ी से तोड़ लेता है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती उसे। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने अभी तक तेरा कुछ नहीं तोड़ा। नहीं तो? नहीं तो क्या? नहीं तो अभी तक तो तुझे कब का लूट चुका होता मैं। अच्छा, कहने और करने में बहुत आसान लगता है ना, तो ठीक है, आपकी बात बड़ी करती हूँ मैं। आप जो मांग रहे हैं मैं आपको खुशी खुशी दे देती हूँ, लेकिन आप मेरे से प्रॉमिस करें कि उसके बाद आप किराए का कभी ज़िंदगी में नाम नहीं लेंगे। ज़िंदगी में? अरे 4 महीने की किराया है 48,000 बस। तुम मुझे 48,000 अगर नहीं दे सकती हो तो तकरीबन 1.5 महीना तक दे दो। 1.5 महीने के 45 दिन होते, 3,000 रुपये तुम्हें माफ़ कर दिए, 1,000 रुपये प्रतिदिन। हाँ, आप मेरी बातों को समझे नहीं। ज़िंदगी भर की वो जो लाइन मैंने मारी है ना, वो इसलिए मारी है क्योंकि मैं आज आपको कुछ स्पेशल देने वाली हूँ। और वो इतना स्पेशल होगा कि खाने वाले ना उंगलियां चाटते रहते हैं। और ज़िंदगी भर तक दे सकती हूँ अगर आप मुझे यहाँ रहने दे तो। देख, अगर तू वाकई में वो चाटने वाली चीज़ दे रही ना तो मैं उंगलियां ही नहीं, मैं तो प्लेट भी चाट जाता हूँ फिर पूरी की पूरी। धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ना। आप वैसे भी काफ़ी एक्सपीरियंस बॉय लगते हैं मुझे, तो इस एक्सपीरियंस का कमाल यहीं दिखाना है या फिर कहीं और? बेशक दिखाऊंगा तो कहीं और ही। मुझे लगता है ये जगह ना बिल्कुल सही नहीं है। मेरे ख्याल से है ना तुम्हारे बेडरूम में चलते हैं, बाकी सब कुछ वहीं पे डील करते हैं। आ जाओ, चल आ जा। वैसे एक बात बता तो सही, अब देगी ना किराया? अरे अंकल, ये सब करने की क्या ज़रूरत है जब खुद मैं आपको सब कुछ देने वाली हूँ। अरे यहाँ बैठो तो सही, आराम से। मैं कर लूँगी सब कुछ। रिलैक्स। मेरे जैसा कभी एक्सपीरियंस आपने कभी लिया ही नहीं होगा। अच्छा, बोला ना सही? वाह, मज़ा आएगा फिर तो। मज़ा आएगा, लेकिन क्यों? अरे भाई, अगर तेरे जैसा एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा तो मज़ा ही तो आएगा। ये देख क्या क्या निकल रहा है मेरे अंदर से। अच्छा, एक बात बता, क्या क्या स्पेशल आता है तुम्हें? मुझे तो वो स्पेशल आता है
जो आपने आंटी के साथ कभी ना किया हो, क्योंकि मैं मॉडर्न ज़माने की लड़की हूँ तो मॉडर्न तरीके आते हैं, वाइल्ड वाइल्ड। अच्छा अच्छा। अब जैसे कि फिर भी कोई मतलब कुछ ऐसा स्पेशलिटी वाला बताओ ना कि जिसे करने से मेरा भी मन खुश हो जाए। जैसे तुम्हारे मॉडर्न ज़माने का कोई अच्छा सा, कोई बहुत ही बढ़िया सा एंगल। नो 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 अंकल, बताने से अच्छा है ना कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, क्योंकि मज़ा नहीं है जो प्रैक्टिकल में आता है। और प्रैक्टिकल जब होगा ना तो आपके तोते तो मुझे इस तरीके से उड़ाने हैं कि बस आपने कभी सोचा ना हो ऐसा। तोते तो तब उड़ेंगे ना जब तेरी मैना एकदम परफेक्ट होगी, क्योंकि मेरा तोता तभी उड़ता है जब उसके सामने मैना होती है ना, वो एकदम मस्ती में हो। क्योंकि मस्ती वाली मैना है ना, मेरे तोते को बहुत अच्छी लगती है। अंकल, तोता ना किसी भी मैना के साथ जाके अपना मुंह काला करा लेता है कि ये वो तोता है, और मैना सिर्फ तोते के साथ। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे पगली, तोता ही एक ऐसी जान है इस पृथ्वी पर कि जो कभी है ना अपने जीवन संगिनी के अलावा किसी के साथ नहीं ये करता है। ये बात ना माइंड में सर्च कर लियो कभी भी, ठीक है? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने तो खुद अपने घर में तोता पाला था और मैंने देखा था कि वो मैना नहीं थी, वो तोती के साथ ही लगा हुआ था। अरे तूने देखा नहीं होगा, उसका लटका नहीं होता है ना, चिपका हुआ होता है। क्या? वही तोता तोती का। अरे अंकल, अब क्या आप डीप में घुसे जा रहे हो? आपको तोता तोती का देखना है या फिर हमारा कुछ करना है? और वैसे भी 48,000 की बात है तो सोचो कि 48,000 रुपये एक बार में आपको चिट्टा कर दूं। 48,000 पूरे 45 दिन में चुकत होंगे। 45 दिन और 45 रातें, सारी की सारी तुम्हारी मैना पर मेरे तोते चढ़ते रहेंगे। अंकल, कुछ तो शर्म करो। 45 दिन और 45 रातें, अभी यहाँ से वहां तक भाग के जाओगे ना, तुम्हारा ऐसे फूल जाओगे तुम। अस्थमा की बीमारी हो सकती है तुम्हें। मैं तो जवान हूँ। तुम चिंता मत करो, मेरा फैमिली डॉक्टर है ना, स्पेशल इसी का इलाज करता है मेरा। वो है ना हर दिन मुझे दवाई देता रहेगा, परफेक्ट रहूँगा मैं। दवाइयाँ खाने से इंसान परफेक्ट नहीं होता, अंदर ही अंदर मरता रहता है, क्योंकि जो दवाइयाँ होती है ना वो बहुत गर्म दवाइयाँ होती हैं। अरे कौन कम बखत जीना चाहता है? वैसे भी है ना, जब तक ये सारे के सारे शौक पूरे ना कर लूँ ना, तब तक मैं मरने वाला भी नहीं हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। मतलब आपने मरने से पहले अपनी सारी ख्वाहिशें भगवान जी को बता दी है। पर कोई बात नहीं, वो तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो ज़रूर पूरी कर सकती हूँ। तो बताइए ना, प्रैक्टिकल करूँ या फिर? बेशक, प्रैक्टिकल करने में ही तो फ़ायदा होगा। ज़बानी बताने से क्या फ़ायदा? वो तो मैं बस खाली देखना चाह रहा था कि तुम्हारे उनमें कितना दम है। दम? दम की बात मत करो अंकल। दम तो मेरे अंदर बहुत है। इतना दम है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बातें हो गई, बहुत हमने टाइम बर्बाद कर लिया। अब टाइम आ चुका है 48,000 का हिसाब चुकता करने के लिए। तो ठीक है जाने मन, लेट जाओ, पैसों का हिसाब चुकता मैं करूँगा। चल। लेटूंगी नहीं, तो बैठे बैठे करते सब कुछ। आजा फिर, मेरे जंघा पे चढ़ जा।